शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से। पिछले तासिका में हमने इंदिरा को पत्र इस लेसन की इस पाठ की शुरुआत की थी। इसमें हमने देखा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा जी को पत्र लिखकर विश्व में उन्होंने देखे हुए देशों के बारे में, वहाँ के शहरों के बारे में, वहाँ की संस्कृति परंपरा, इन सभी के बारे में वो पत्र द्वारा अपनी बेटी इंदिरा जी को जो भी जानकारी है, सारी चीज़ों की जानकारी वो अपनी बेटी को दे रहे हैं। इसमें इस पत्र में उन्होंने मिस्र देश के संस्कृति के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। और हमने पिछले तासिका में देखा कि स्प्रिंग्स की बात वो कर रहे थे कि स्पिंक्स यानी औरत की सिर वाली शेर की मूर्ति को कहा गया है। इस मिस्र देश में उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी तो है ही, वास्तव में मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं। ये जो मीनारें यहाँ पे उन्होंने देखी, एक्चुअली वास्तव में वो वहाँ पे जो बड़े बड़े वहाँ उस देश के जो बादशाह हैं उनके मकबरे, उनकी कब्रें हैं, जिन्हें फिरउन नाम से जाना जाता है। फिरउन कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें याद तो होगा ही कि तुमने लंदन में अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी होगी, मम्मी भी हम कह सकते हैं। वो कहते हैं कि लंदन में तुमने अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी होगी। मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं। मम्मी किसको कहते हैं? किसी आदमी या मरे हुए जानवर को कहते हैं, या मृत शरीर को, जानवर के मृत शरीर को कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगाए दिए जाते हैं कि वो सड़ना न पाए। मतलब वो कई सालों तक, हज़ारों सालों तक उनका शरीर जैसे कि वैसे ही रहे, इसके लिए उस पे ऊपर तेल या मसाले लगाए जाते हैं ताकि वो सड़ ना सके। बादशाहों को मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता था। उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था, जिनके पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें और खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। देखो, मम्मी जो है यानी बादशाह मरने के बाद उसको कब्र में लेटाया जाता था तेल मसाले लगाकर, और उनके आसपास सोने चांदी और गहने और सजावट की चीज़ें और खाने पीने की चीज़ें उसके आसपास रखी जाती थी। अभी उस वक्त ये करने का उनका ये मानना था, या ये उनकी सोच थी कि शायद मरने के बाद भी उस मृत शरीर को खाने की आवश्यकता रही होगी, ये उनको लगता था। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक बादशाह की लाश पाई जिसका नाम तुतुन खामिन था। अभी पिछले ही यानी वो कहते हैं कि कुछ ही 2-3 साल पहले लोगों ने एक मीनार को खोदकर उसमें से बादशाह की मृत शरीर को बाहर निकाला, जिस बादशाह का नाम तुतन खामिन था, जिसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई थी। जिसके डेड बॉडी की यानी मृत शरीर के आसपास बहुत सी कीमती, भारी कीमती चीज़ें रखी हुई थी। उस ज़माने में मिस्र के लोग जो है वो खेतों के बारे में अच्छी सोच रखते थे, खेती बाड़ी के बारे में अच्छी सोच रखते थे। इसके लिए खेतों के लिए बहुत अच्छे अच्छे नहर, झील बनाए उन्होंने, ताकि खेतों को पानी की आवश्यकता भरपूर मात्रा में मिल सके। मेरी डून नाम की एक झील खास तौर पर मशहूर थी। खेतों के लिए मेरी डूल नाम की एक झील ज़्यादा मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने के मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी, प्रगति की थी। इन नहरों और झीलों और बड़ी बड़ी मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। मतलब उस ज़माने के लोग इंजीनियर जैसे काम कर रहे थे। यानी ये झील इस तरह से बनाई थी कि खेतों को भरपूर मात्रा में पानी वो मुबलक प्रमाण से वो खेतों को पानी अच्छी तरह से सींच सकें, दे सकें। कैंडिया क्रीट एक छोटा सा टापू यानी एक एक द्वीप कहेंगे हम, आइलैंड बोलेंगे उसको। एक टापू है जो भूमध्य सागर में है। हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में पुराने ज़माने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई थी।
यानी वहाँ की संस्कृति उस पुराने ज़माने में भी बहुत अच्छी थी। नौसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा नौसोज में एक महल था, उसके अवशेष, उस महल के गिरने के बाद जो अवशेष है, खंडहर थे, वो आज भी मौजूद है। इस महल में स्नान घर था, यानी बाथरूम, पानी के नल भी थे। उस ज़माने में भी पानी के नल थे। नादान लोग इसे नए ज़माने की चीज़ समझते, यानी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नल हमने विकसित किया आज के ज़माने के लोगों ने, लेकिन ये बात गलत है। उस ज़माने में भी पानी के नल थे। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी खूबसूरत मिट्टी के बर्तन भी पाए गए, पत्थर की नक्काशी, यानी पत्थर पर नकाशे या नक्शीदार काम वहाँ पे किए गए, तस्वीरें पाई गई, धातुओं की वस्तुएं वहाँ पे पाई गई और हाथी के दांत के बारीक काम, हाथी के दांत पर भी बहुत सारे सूक्ष्म बारीक काम वहाँ पे किए गए, उन्होंने पाए थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। उन्होंने बहुत सारी तरक्की, यानी उन्होंने अपना बहुत बड़ा विकास भी किया था उस ज़माने में। तुमने मिदास बादशाह का हाल भी पढ़ा होगा। मिदास बादशाह की वह बात कर रहे हैं, वह जिस चीज़ को छू लेता था, ये कहानी हमने भी पढ़ी है। वो बादशाह ऐसा था कि वो जिस चीज़ को छू लेता था वो सोना बन जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना छूते ही वो सोना बन जाता था, और सोना तो खाने की चीज़ है नहीं। उसके लालच की उसे यह सज़ा दी गई है। यह है एक मज़ेदार कहानी। ये तो कहानी के तौर पे कहा गया है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है, ये मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है। हम लोगों को लगता है कि सोना जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो बहुत बड़ा अमीर है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि सोना इतनी भी लाभदायक और अच्छी चीज़ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते थे। उस मिदास बादशाह के तरह ही क्रीट के जो राजा थे वो सभी मिदास कहलाते थे। उनको मिदास राजा की तरह ही मानते थे बाकी के लोग, और यह कहानी उन्हीं में से किसी एक राजा की होगी। आपको ये पार्ट जो है आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है। उसके बाद इसके कठिन शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं, और आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है प्रश्नोत्तर मैं अगली तासिका में बताऊंगा। धन्यवाद।